नमस्कार दोस्तों, हब्स आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं प्रवेश झा। आज हम बात करते हैं जॉइंट पर। जॉइंट पेन या जॉइंट का दर्द क्यों होता है, जोड़ों का दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो इसको समझने के पहले हमें जॉइंट को, जोड़ों को समझना होगा कि हमारे शरीर में जॉइंट किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और ये किस तरह से बनता है और उसमें पेन क्यों होता है, पेन का वजह क्या होता है, दर्द का वजह क्या होता है। तो सबसे पहले जॉइंट यानी संधियाँ दो हड्डियों, दो बोन्स का जोड़ या एक बोन और एक कार्टिलेज जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट को संधि या जॉइंट कहा जाता है। टाइप ऑफ जॉइंट्स। हमारे शरीर में 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। नंबर 1, फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स जहाँ पर एक वो जॉइंट है जहाँ पे 2 हड्डियाँ जुड़ती हैं लेकिन वो मूव नहीं करती। अब जैसे ये अंगूठा है, अंगूठे में मूवमेंट है, कलाई है, कलाई में मूवमेंट है, एल्बो में मूवमेंट है, कंधे में मूवमेंट है। तो ये जो जॉइंट है ये मुड़ने वाले मूवमेंट है, जॉइंट्स हैं जो हम हिला डुला सकते हैं। लेकिन एक ऐसा जॉइंट भी होता है, ऐसी संधि भी होती है जो इमूवेबल होती है, जो मूवमेंट नहीं होती जिसमें, वो उसे हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स यानी अचल संधि। अचल संधि जैसे ये हमारा जो है क्रेनियम पार्ट है, टॉप पार्ट ऑफ द स्कल, इसमें 8 तरह की हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और फाइब्रस जॉइंट्स आर मेड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। ये एक ऐसे टिश्यू से बनता है जिसमें बहुत सारे जाल लगे होते हैं और वो मूव नहीं करती, बिल्कुल जकड़े रहते हैं आपस में, वो मूव नहीं करते, तो इसे फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। कपाल की हड्डियां 8 तरह की होती हैं। 8 हड्डियां आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं कि इसमें मूवमेंट, कभी आपने नहीं देखा होगा कि कपाल की हड्डियां जो है आपस में मूव करती है या हिलती डुलती है। बाकी हड्डियां हम हिला सकते हैं। दूसरा है कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये कार्टिलेज का इसमें जो है इस्तेमाल होता है, ये कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है। इस जॉइंट को अपूर्ण संधि या सेमी मूवेबल जॉइंट कहा जाता है। कार्टिलेज जो जॉइंट जो है, बोन और कार्टिलेज का जुड़ना जहाँ संधि होती है उसे कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं। ये हमारे वर्टेब्रल कॉलन का जॉइंट होता है, यानी रीढ़ की हड्डी, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वर्टेब्रल कॉलन बोलते हैं इसे। वर्टेब्रल कॉलन में जो डिस्क होते हैं, जितनी भी हड्डियाँ हैं 33, वो आपस में एक कार्टिलेज के थ्रू जॉइंट है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, एक बोन, उसके बीच में एक कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज को, इस जॉइंट को ही कार्टिलेजियस जॉइंट बोलते हैं। ये सेमी मूवेबल है, हम इसमें थोड़ी सी मूवमेंट कर सकते हैं, इस तरह से या इस तरह से। ये हम बहुत ज़्यादा इसको मूव नहीं कर सकते, जैसे हम कलाई को घुमा लेते हैं इस तरह से कर लेते हैं, फ्रीली घुमा लेते हैं, उस तरह से मूवमेंट नहीं कर सकते, तो इसे सेमी मूवेबल जॉइंट कहा जाता है। दूसरा है, और जो तीसरा है, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, इसे पूर्ण संधि या पूर्ण जोड़ भी कहा जाता है। ये जॉइंट साइनोवियल फ्लूइड से जुड़ा हुआ होता है, इसे कुशन भी बोलते हैं। जहाँ 2 बोन एक फ्लूइड के थ्रू जुड़ा हुआ है, उस फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं और ये एक कुशन का काम करती है, स्पंज का काम करती है और ये फ्रीली मूवमेंट होता है इसमें। जैसे नी का हो गया या और भी जो जितने भी जॉइंट्स हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स में कहे जाते हैं। उसके बाद है घुटना। घुटना यानी नी जॉइंट हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट जो है, सबसे बड़ा संधि जो है वो घुटने का होता है। थाई बोन और टिबिया बोन जहाँ जुड़ता है उसे नी कहते हैं। अब इसमें दर्द क्यों होता है, इस तरह के जोड़ों में दर्द क्यों होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट की। कार्टिलेजियस जॉइंट में जो कार्टिलेज के थ्रू जो बोन जुड़ा रहता है, उस कार्टिलेज को अगर वो उसमें थोड़ी सी घिस जाए या कम हो जाए, ड्राई हो जाए या वो फ्लूइड बाहर आ जाए, कार्टिलेज अपना जगह भी बदल लेता है। कई बार आपने सुना होगा कि स्लिप डिस्क हो गया। स्लिप डिस्क का मतलब जो डिस्क है वो स्लिप कर गया, जो कार्टिलेज है वो अपनी जगह से हिल गया या वो बाहर की तरफ आ गया, स्वेलिंग आ जाती है उस पर। तो ये जॉइंट इस तरह से दर्द करता है। उसके कई सारे वजह हैं। सबसे पहला वजह हमारा लाइफस्टाइल है और दूसरा वजह होता है कि हमें कहीं चोट लग जाए
या इन्फेक्शन हो जाए किसी तरह के, चोट लगना, जोड़ों के दर्द का सबसे बड़ा जो कुछ पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला वजह हमारा लाइफ स्टाइल है कि हम बहुत मेजर मील ले लेते हैं, बहुत रिच डाइट ले लेते हैं और बॉडी मूवमेंट नहीं करते, एक्सरसाइज कैलोरी बर्न नहीं करते, वो भी एक बहुत बड़ा वजह है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक्सीडेंटल चोट या कहीं पे हिट लग जाना, और दूसरा है मैं जो है किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, फीवर हो जाए, तो इस तरह की वजह से ये सब वजह होता है हमारे जोड़ों के दर्द का। अब है कि हम इन दर्द से कैसे हमें निजात पा सकते हैं, कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हमें शरीर में, जोड़ों में या मांसपेशियों में कहीं पर भी दर्द हो तो हमें जितना हो सके भरपूर रेस्ट करना चाहिए दर्द के टाइम पे। अगर हम में दर्द नहीं है, फिजिक हमारा ठीक है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो हमें आराम करने की ज़रूरत नहीं है। एक तय टाइम जो है उसमें हमें आराम करना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज के टाइम पर एक्सरसाइज और काम के टाइम पर काम। उस टाइम अगर हम आराम करेंगे तो भी वह दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है। लेकिन अगर दर्द है शरीर में तो हमें भरपूर रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करने से जो टेंडर्स है वो आपस में रिपेयर होंगे, वो आपस में जुड़ेंगे और दर्द में हमें आराम मिलेगा। इसके अलावा हमें हल्के गर्म या गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। और सबसे बड़ा वजह होता है आराम करने का, दर्द से निजात पाने का, प्योर अगर हमें तिल का तेल मिल जाए तो तिल के तेल की मालिश जितना कर सकें उतना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मसाज जो है जॉइंट पेन, मसल पेन में बहुत अच्छा काम करती है। और रोमानिल फोर्ट कैप्सूल और कैल्डिमैक्स टैबलेट अगर हम इसका नियमित सेवन करते रहें तो जोड़ों के दर्द से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। लेकिन कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें, नहीं तो लिंक में हमारे अपने डॉक्टर्स का डिटेल है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।